हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं ऑल न्यू स्कोडा ऑक्टाविया। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए। प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए हैं बट इंजन भी यहाँ पे बड़ा हो गया है। बहुत सी चीज़ें हैं। टुडे विल टॉक अबाउट इट एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर स्कोडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको ऑक्टाविया का प्राइस बता देता हूं, जो कि पहले से बढ़ चुका है। नाउ दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 25.99 लाख एक्स शोरूम फॉर द स्टाइल वेरिएंट, एंड फॉर दिस LNK you will have to pay 28.99 lakh ex showroom. So yeah, the prices have gone up, but also the dimensions have grown. Wheel base पहले से छोटा हो गया है by 8 mm. तो अभी अपन अंदर से स्पेस देखेंगे। You can see the new design. According to me it looks really good. मतलब पहले ना मैं पिक्चर्स में देख रहा था तो मेरे को उतना अपीलिंग नहीं लगा, बट इन रियल लाइफ इट लुक्स रियली स्लीक, रियली अमेजिंग। सामने आपको ये नई ग्रिल मिल जाती है, आप द स्कोडा बैज। आपको अब अडेप्टिव LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं विद दीज DRLs। नीचे आपको LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। वी हैव फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड मेन चीज़, इंजन अब आपको सुपर्ब का मिलता है इसमें। सो वी हैव अ 2 लीटर पेट्रोल इंजन, द TSI। ये प्रोड्यूस करता है 190 PS एंड 320 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो इसके मतलब इसकी परफॉर्मेंस मेन अभी अपन को देखना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। वी ओनली हैव वन पावर ट्रेन ऑप्शन, 2 लीटर TSI विद 7 स्पीड DSG, दैट्स इट। वी हैव हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, गुड इंसुलेशन हियर। बाकी रिफाइनमेंट के बारे में और बातें चलाते टाइम करेंगे। साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं द लेंथ हैज़ इंक्रीज्ड, बट मैंने जैसा भी आपको बताया व्हील बेस थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो अभी अंदर स्पेस देखते हैं। हियर वी हैव द LNK बैज अलॉयज़। अब आपको ये LNK में ये वाले मिलते हैं, स्टाइल में थोड़े से डिफरेंट अलॉयज़ हैं। अकॉर्डिंग टू मी दे आर ओके, मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन बेटर हो सकता था, बट दे आर ओके। टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 205/55 R17। एंड यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं ऑन द ORVM। ऑन द टॉप वी हैव शार्क फिन एंटेना। यहाँ पे पूरी क्रोम लाइन है विच एड्स टू द प्रीमियम फीलिंग। रियर डिज़ाइन, दिस इज़ वेयर आई जस्ट लव द न्यू ऑक्टाविया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। सो वी हैव लाइक वर्चुअल स्पॉइलर, आप उसको कह सकते हैं। मतलब वो वहाँ पे है बट आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए। सो इस कार का ड्रैग कोफिशिएंट भी बेटर हो गया है पहले से। आपको पीछे LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, रियली शार्प। स्कोडा का बैज, ऑक्टाविया का बैज। वी हैव रियर पार्किंग कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स ऑल्सो। रियर कैमरा के लिए आपको वॉशर मिल जाता है यहाँ पे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। सो वी हैव पावर टेल गेट विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई लाइक इट। आपको 600 लीटर का बूट स्पेस मिलता है यार। मतलब देखो कितना स्पेस है, मतलब यहाँ पे आप क्या नहीं रख सकते। आप अपना घर रख सकते हो, घर शिफ्ट कर सकते हो, इतनी सारी जगह है यहाँ पे। थोड़ी सी लोडिंग लिप है बट नॉट अ बिग इशू। फ्रॉम हेयर यू कैन रिक्लाइन द सीट्स, आगे वाली ये देखिए। सो आप उसको रिक्लाइन कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट पावर्ड, ये सिर्फ एक ऐसा एक हुक है जिसको आप खींचोगे ना तो सीट्स आगे हो जाती हैं। एक तरीके से जैसे अपने कार्स में रहता है ना, हुक खींच के सीट्स गिर जाती हैं, वो हुक आपको यहाँ पे दिया गया है। दिस इज़ नॉट पावर्ड लाइक एंडेवर, वैसा नहीं है, बट कन्वीनियंस है। आप इससे खींचे, सीट गिर जाएंगी। यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, हुक्स मिल जाते हैं, बहुत सारे टीथरिंग पॉइंट्स हैं, लाइट्स हैं। यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला रखने की जगह डोर्स में भी है। और वेरी गुड बूट, वेरी गुड। और इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है और पूरी टूल किट। सो स्पेयर व्हील वहाँ नीचे की तरफ है एकदम। सो दैट्स गुड। अब बूट को क्लोज कर देते हैं फ्रॉम हेयर। वेरी गुड बूट स्पेस मैन, आई हैव टू से। मतलब इतनी जगह है, मतलब बाहर से आपको देख के लगता नहीं कि इतनी जगह होगी, बट बहुत जगह है। अब इसके स्पेस के बारे में बात करते हैं, जो सेकंड रो में आपको स्पेस मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दीज ब्लाइंड्स, मैनुअल ब्लाइंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है फॉर इंडिया। क्रोम डोर हैंडल्स, दिस इज सॉफ्ट टच। लग्जरी इज़ अ थिंग अबाउट दिस कार। आपको अच्छे बड़े डोर पॉकेट्स भी मिल जाते हैं, तो आप आराम से बहुत सारा सामान यहाँ पे रख पाएंगे। सीट का फैब्रिक देखिए, वी हैव लेदर सीट्स। और ये जो मैंने आपको बताया ना, तो ये आप बस ऐसे गिरा सकते हो, वो एक चीज़ है। वी हैव आइसोफिक्स माउंट्स
और स्पेस के बारे में बात की जाए, आगे वाली सीट मेरा हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। एक चीज़ है यार, जैसे ही मैं इस कार के अंदर बैठा ना, मेरे को अपनी आवाज़ तेज़ लगने लगी है। द कैबिन इज़ सो साइलेंट इवन व्हेन द डोर इज़ ओपन। मतलब ये थोड़ा सा वियर्ड सा लगा मेरे को। यहाँ पे ऊपर आपको लाइट्स मिल जाती है, हैंडल, वी हैव हुक्स, यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं। स्पेस मेरे पास डिसेंट है, थोड़ा सा पैर ऊपर की तरफ भी जा रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट, बट सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पे आपको 2 AC के वेंट्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस है। दो टाइप सी पोर्ट, ये टाइप सी है, सो दैट्स गुड। सेंटर में हम्प है, सो दिस कार इज़ बेस्ट फॉर 2 अडल्ट्स है। सेंटर में आप एक बच्चे को बैठा सकते हो, बट 2 अडल्ट्स, 3 अडल्ट्स को थोड़ा सा स्क्वीज हो जाएगा। पीछे की तरफ भी आपको ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, तो वो एक और अच्छी चीज़ है। मतलब रियर पैसेंजर के लिए पूरी तरह से प्रोटेक्शन है फ्रॉम द सन। एंड सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप बूट भी एक्सेस कर सकते हैं, सो यहाँ से अगर आपको बूट से कुछ निकालना है, यू कैन डू इट। सीट्स यार बहुत कंफर्टेबल है, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है। सेफ्टी के बारे में तो अपन को पता है, स्कोडा इज रियली गुड। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्टाविया की की दिखा देता हूँ। दिस थिंग फील्स सो डैम प्रीमियम, जस्ट लुक एट इट। मतलब अगर किसी को आपसे अपनी कार की दिखा दोगे ना ऑक्टाविया की, ही विल अंडरस्टैंड यू हैव अ वेरी प्रीमियम व्हीकल। इसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट रिलीज मिल जाता है। वी हैव कीलेस एंट्री, डोर्स से स्टार्ट करते हैं। सो ये आपको सॉफ्ट टच मिलता है, दिस इज सॉफ्ट टच, क्रोम डोर हैंडल्स, ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, जहाँ से आप अपना बूट खोल सकते हैं। बिग डोर पॉकेट्स, सो वहाँ पे आप आराम से 1 लीटर की बॉटल रख पाएंगे। बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट आर 12-way पावर एडजस्टेबल विद 3 मेमोरी फंक्शन। मतलब ड्राइवर के लिए मैंने पहले भी देखा है, बट को ड्राइवर के लिए नहीं देखा था एट दिस प्राइस पॉइंट। तो आपको को ड्राइवर के लिए भी मेमोरी फंक्शन मिल रहा है। वी हैव ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स। फ्रॉम हेयर यू कैन स्टार्ट द कार और स्टॉप इट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में। सो ये सिमिलर स्टीयरिंग अपन ने सुपर्ब में देखा था। वी हैव अ 2 स्पोक स्टीयरिंग, रियली प्रीमियम। इसमें जो ये आपको नर्लिंग मिलती है ना, ये सब चीज़ें बहुत प्रीमियम है। एंड यहाँ पे भी ये देखिए लेदर रैप्ड, सो दैट्स रियली गुड। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वी हैव पैडल शिफ्टर्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल। यहाँ से आप अपना वर्चुअल कॉकपिट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दिस थिंग, मतलब मैं जब भी वर्चुअल कॉकपिट देखता हूँ ना, आई एम अमेज्ड एवरी टाइम। सो ये बहुत क्रिस्प है, बहुत क्लियर है, वेरी इजी टू रीड। इसमें बहुत सारे आपको लेआउट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट लेट्स क्लोज द डोर। सो ये देखिए बहुत सारे आपको लेआउट्स मिल जाते हैं, तो आपको जैसा लेआउट चाहिए आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। सो इट्स अ वेरी लोडेड सिस्टम, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। दिस इज सॉफ्ट टच, ये देखो यहाँ पे एल्कंटारा का यूज़ किया गया है। अब आगे बात करने से पहले ऑक्टाविया का डैशबोर्ड आपको शायद थोड़ा सा वियर्ड लगा हो इन पिक्चर्स, मेरे को भी इनिशियली लग रहा था, बट यू नीड टू सी दिस थिंग इन पर्सन, बिकॉज यहाँ पे ना आपको ये 3D लुक मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये अंदर है, फिर ये आपकी तरफ आता है, देन इट गोज इनसाइड अगेन। सो स्कोडा ने ये 3D काइंड ऑफ डैशबोर्ड दिया है। सो सी इट इन पर्सन, यू विल लाइक इट। आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, इट्स फ्लोटिंग एंड इट्स अ गुड सिस्टम। बट मेरी थोड़ी सी कंप्लेंट्स हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसका ग्राफिक्स अच्छे हैं, इसकी क्लैरिटी अच्छी है, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट एक दिक्कत ये है कि क्लाइमेट कंट्रोल की जो सेटिंग्स है ना, उनको एक्सेस करना, या फिर अगर कोई भी चीज़ आपको जल्दी से एक्सेस करना हो ना, इट्स नॉट रियली पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे मतलब ऐसे स्टेप्स हैं कोई भी चीज़ के लिए जाने के लिए। लाइक इफ़ आई हैव टू कंट्रोल द टेम्परेचर, और मेरे को अगर कोई और चीज़ की सेटिंग करना है, तो ये देखिए यहाँ पे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, वो एक चीज़ है। और AC के लिए आपको कोई भी फिजिकल बटन्स नहीं दिए गए हैं, सो वो एक चीज़ है यहाँ पे आपको क्लासिक एयर में। अब इनिशियली मैं सोच रहा था कि इसका AC बंद कैसे करूँ, तो उसके लिए भी मेरे को थोड़ी देर लगा ढूंढने के लिए कि यहाँ से होगा। सो थोड़ा सा लेआउट वियर्ड है, बट आपको एम्बियंट लाइट मिल जाती है यहाँ पे, वो एक अच्छी चीज़ है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। एंड जो मैं आपको लेआउट का बता रहा हूँ ना, ये थोड़े दिन में आप यूज टू हो जाएंगे, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, बट इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बटन्स मिल जाते हैं। पार्क असिस्ट, तो आपको जैसे भी पार्क करना है आप उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, फिर आप इंडिकेटर देके डिसाइड कर सकते हैं आपको किस साइड करना है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये सिलेक्ट कर लेगा स्पॉट, फिर ये खुद पार्क करेगी कार, यू ऑल नो दैट। उसी के नीचे यहाँ पे देखिए फ्रॉम हेयर यू कैन टर्न द सिस्टम ऑफ, और ये स्लाइडर है। हाँ ये FM चालू हो गया,
तो ये स्लाइडर दिया गया है जिससे आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. इट्स गुड, बट इसमें एक दिक्कत है. अगर मेरे को सिर्फ एक लेवल वॉल्यूम बढ़ाना है या फिर 2 लेवल बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, वो पॉसिबल नहीं है. अगर नॉब रहता है तो अपन नॉब से आराम से कर लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये तो वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. AC वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, 2 टाइप C के पोर्ट, तो वो अच्छी चीज़ है. इनकी अच्छा बड़ा एरिया है, तो देखो मेरा बड़ा सा बड़ा फ़ोन यहाँ पे आराम से आ जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है. नाउ लुक एट दिस, ये जो आपका गियर सिलेक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स सो डैम प्रीमियम. ये देखो यहाँ नर्लिंग दी गई है एंड क्रोम का यूज़ किया गया है. वेरी गुड, वेरी प्रीमियम. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम स्कोडा ने शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है. सो वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, यूजुअली क्या होता है, देयर आर मैकेनिकल लिंकेजेस फॉर चेंजिंग द गियर, बट यहाँ पे मैकेनिकल कुछ नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रिकल है. सो एज सच कुछ भी मैकेनिकली मूव नहीं करेगा जब आप कुछ भी चीज़ों को सिलेक्ट करोगे. सो शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. वो भी अपन देखते हैं हाउ दिस गियर बॉक्स परफॉर्म्स. यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, एंड ये सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसको आप किसी भी पोजीशन में से सेट कर सकते हो. तो ये एक मेरे को अच्छी चीज़ लगती है. इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है, बट नो चार्जिंग पोर्ट्स और कूलिंग, नथिंग लाइक दैट. कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है आपको, बट इसके अंदर स्पेस डिसेंट है. ऊपर थोड़ी सी स्पेस है ये, बट इसके अंदर स्पेस डिसेंट है. ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है. यहाँ पे आपको मिरर और लाइट्स मिल जाती हैं. दिस साइड ऑल्सो वी हैव मिरर एंड लाइट्स, एंड हेयर ऑल्सो वी हैव लाइट्स. सो आपको ये टच लाइट्स मिल जाती हैं, आपको सिर्फ टच करना है. ये देखिए, सो कोई बटन्स नहीं है, सिर्फ आप टच करिए. सो दैट इज रियली गुड. यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है. एंड नाउ कम्स द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट हियर, नो सनरूफ. मतलब ये मेरे को समझ नहीं आया कि स्कोडा ने क्यों हटाई, बट अब आपको ऑक्टाविया में सनरूफ नहीं मिलेगी. I don't know why they did it. I seriously don't know, because whenever a person goes for a sedan, he wants that premiumness and also that excitement and also wants some fun with it. तो ठीक है, देखिए बहुत सी कार्स में SUV is not a big thing, बट यहाँ पे जब पहले आती थी तो लोगों को पता है कि हाँ यार पहले सनरूफ आती थी, अब हटा दिया गया है. सो थोड़ा सा इससे दिक्कत होगी मेरे को लगता है. तो अब आपको सनरूफ नहीं मिलेगी. सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो आपको 8 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड ऑल्सो वी हैव इलेक्ट्रॉनिक डिफ लॉक, एंटी स्लिप, तो बहुत चीज़ें हैं. सेफ्टी के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है. अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट बिकॉज आई वांट टू सी दैट 2 लीटर TSI. लेट्स गो. So let's go. Let's first check the horn. Horn is good. Skoda की कार्स में हमेशा से ही हॉर्न बहुत अच्छा आता है. The steering is tilt and telescopic adjustable. So आपको दोनों ही adjustability मिल जाती है. Now let's check the cameras. So the quality looks good. आपको adaptive guidelines मिल जाती है. Sensors आगे भी हैं, पीछे भी हैं. So no issues there. And इसको भी मैं आपको बता देता हूँ. It's very easy to use. ये आप ऐसे करिए, ड्राइव में आ जाएगा, न्यूट्रल, रिवर्स, पार्क में डालना है, वेरी इजी, जस्ट प्रेस दिस बटन. एंड इफ यू वांट टू पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड तो इसको आपको और प्रेस करना पड़ेगा. सो इट्स वेरी इजी. ऑल्सो दिस आर्मरेस्ट इज स्लाइडेबल, वो मैं आपको बताना थोड़ा सा भूल गया था. सो इट्स स्लाइडेबल विच इज अ वेरी गुड थिंग. एंड नाउ revving the engine, we are in sports mode. Let's check the TSI. Okay, let's go. Oh my god, oh my god. The pull is amazing, man. Quickly doing the braking test. Brakes are really good. हमेशा से इस Skoda की कार्स में brakes बहुत अच्छे रहते हैं. So this is no exception. But the power delivery, man, the way this thing pulled, 2 liter TSI is amazing. Hands down है. मतलब एक बार और करते हैं, रुकिए, यहाँ से U टर्न लेंगे. Okay, let's go again. Oh my god, the pull from this 2 liter TSI is amazing. You need to experience it once, man. You need to experience it. जिस तरीके से ये पुल कर रहा है ना, oh my god, it just pushes you back in the seat. That is how much pull it gives. मतलब
मज़ा आ गई यार, मज़ा आ गई, अमेजिंग अमेजिंग। ये राइट फ्रॉम 1600 RPM टिल नियरली 4000 RPM आपको एक टॉक रश देगा। एंड 1600 RPM इज वेरी अर्ली, आपको ऐसा कुछ वेट नहीं करना है। द पुल इज अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी। ऑक्टाविया विद दिस 2 लीटर TSI हैज बिकम अ वाइल्ड बीस्ट नाउ। पहले भी ऑक्टाविया में बहुत पावर थी एंड नाउ विद दिस 2 लीटर TSI इट्स ऑन अनदर लेवल। गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए, इट्स अ DSG, इट्स अमेजिंग विदाउट एनी इश्यूज, नो डाउट्स अबाउट इट। द वे दिस थिंग शिफ्ट, जैसे ही आप एकदम फ्लोर करते हो ना थ्रॉटल को, ये देखिए ये थोड़ा सा डिले है, फिर उसके बाद कुछ नहीं, ना आपको अप शिफ्ट समझ में आएंगे ना डाउन शिफ्ट, नथिंग। दिस DSG वर्क्स लाइक अ चार्म। एंड अकॉर्डिंग टू मी आपको ना पैडल शिफ्टर्स कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट द वे इट इज। DSG विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको मैनुअल कंट्रोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट। आपको मतलब जिस तरीके से आप शिफ्ट करोगे उससे बेटर ये कर देगा। सो नो नीड टू टेक मैनुअल कंट्रोल, जस्ट फ्लोर द थ्रॉटल एंड एंजॉय, दैट्स इट। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट कोई दिक्कत नहीं है, इंजन इज वेरी गुड, वेरी रिफाइंड। ऑल्सो जब आप इसको एकदम रेव कर देते हो ना, एक स्पोर्टी नोट आता है, ये सुनिए। So it's a very sporty note. It's never disturbing कि आपको ऐसा लगे यार नहीं हल्ला हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, nothing like that. It's a very smooth note, sporty note. I like it. And the gearbox, man, this whole powertrain is on another level. I just love it. मैं और क्या बताऊं. And the way this thing pushes you, मतलब मैं बता रहा हूँ, if you are taking a test ride of this car, be careful for first half an hour. मतलब तब तक तो एकदम केयरफुल रहना, बिकॉज आते टाइम ना मैंने एकदम से फ्लोर किया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ सुपर्ब जैसा पुल होगा, बट सुपर्ब से भी थोड़ा सा ज़्यादा पुल है इसमें, विच इज़ अमेजिंग। स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, अ वेरी गुड स्टीयरिंग एज यूजुअल फ्रॉम स्कोडा, वेज अप रियली नाइसली, स्लो स्पीड्स में लाइट है, एंड ऑल्सो द फीडबैक फ्रॉम इट इज़ रियली गुड, डायरेक्शन चेंजेस आर रियली डायरेक्ट, देयर इज नो लैग एज सच. So the steering is also a very good unit. This car is a driver's delight for sure. I will take this car any day over 2 Series from BMW. Okay, I will buy this one over 2 Series any day. And that is my point. Because you see, initially बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि prices are high and the sunroof has been removed. Yes, it has been removed. But what you are getting right now is a driver's delight. You need to experience it. अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में. विजिबिलिटी इज रियली गुड. पीछे की तरफ थोड़ी सी हिंडर होती है बिकॉज द रूफ इज रियली रेग्ड एंड उतना क्लियरली नहीं दिखता है, बट एज सच सिटी में चलाने में या फिर मनूवर करने में इस कार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. एवरीवेयर द विजिबिलिटी इज रियली गुड. एनवीएच लेवल्स के बारे में बात की जाए तो मैंने आपको पीछे ही बताया था बैठ के साथ, एनवीएच लेवल्स आर ग्रेट. आपको बिल्कुल भी रोड का नॉइज, सस्पेंशन का नॉइज, ये सब कुछ भी नहीं आता है. इट्स अ वेरी साइलेंट कैबिन एंड व्हेन यू फ्लोर द थ्रॉटल, इंजन का एक स्मूथ नोट आता है विच यू विल एंजॉय. अब बात करते हैं इस कार के माइलेज के बारे में. माइलेज आजकल यार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि फ्यूल के जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, everyone cares about mileage nowadays. So right now we are getting 6.5 kilometers per liter. That is bad. But you know how I was driving. तो बार बार फ्लोर करने पे इतना ही माइलेज मिलेगा. But if you drive decently, थोड़ा भी आराम से चलोगे ना, you can easily get around 10 to 12 kilometers per liter from this engine in the city, and on the highway you can average around 15. तो आपको इतना माइलेज आराम से मिल जाएगा. But I highly doubt that because this 2 liter TSI will tempt you all the time. And you will floor the throttle. I know that for sure. I know that. So मेरे को नहीं लगता आप इससे ज़्यादा अच्छा माइलेज निकाल पाएंगे. बट या इफ़ यू वांट यू कैन, आप आराम से इससे अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं. सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, बट अगेन आई हैव सेड दैट इन द स्कोडा रिव्यू ऑल्सो, suspension is soft, but that does not mean you don't get that feedback or connectivity from the suspension, because the way Skoda tunes it, that's amazing. Because it's on the softer side, it wafts all the time. बहुत comfortable drive देगा आपको ये suspension setup. But when you want it to give you feedback and when you want that stability and when you want fun with this car, it will provide that too. बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है. फीडबैक इज गुड अराउंड कॉर्नर्स. द कार स्टेज रियली प्लांटेड एंड ऑल्सो यू हैव गुड कॉन्फिडेंस अबाउट द ग्रिप लेवल्स.
unnecessary movements नहीं है. So it's soft, it's comfortable, but it's fun also, and that is the best part. So this suspension setup is amazing. It will give you best of both worlds. यहाँ से अपन एक राइट ले लेते हैं. And अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में. So let's quickly do the braking test. Brakes are good. Brakes are really good in this car. Without any issue, you can be very confident about it. High speed में आपको बहुत ज़्यादा assurance देंगे, confidence देंगे. So that's good. आपको चारों ही व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं. Also, जो इस कार में ब्रेकिंग सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो इतने सारे हैं. ABS, EBD, MKB, बहुत सारी चीज़ें हैं. So ब्रेक्स में कोई दिक्कत नहीं है. एंड अब बात करते हैं शुड यू बाय न्यू ऑक्टाविया और नॉट. सो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है इसका प्राइस. इसका प्राइस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. बट द थिंग इज ऑक्टाविया इज इवन बेटर नाउ कंपेयर टू बिफोर. इट्स इवन बेटर नाउ. द वे दिस थिंग ड्राइव्स, जो पावर बढ़ गई है, द कंफर्ट इनसाइड इज रियली गुड. द फीचर्स हैव गॉन अप. सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू स्टिल वांट अ ड्राइवर्स डिलाइट, then this is the car for you, because the fun you will have here, I don't see any other car that will give you that fun. Yes, आपके पास Superb का भी option है, but the problem with Superb is it's really long. So when you are driving really aggressively, आप बहुत मजे लेना चाहते हो जब कार के साथ, आपको ना वो dimensions याद रखने पड़ते हैं कि कार इतनी लंबी है. Octavia shrinks around you. आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पीछे बहुत बड़ा मास है, लाइक द वे यू विल फील इन सुपर्ब. तो वो दिक्कत आपको यहाँ नहीं होगी. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ ड्राइवर्स डिलाइट. इफ यू लव ड्राइविंग, यू शुड गो फॉर दिस कार. बट इफ यू वांट ड्राइवर्स डिलाइट एज वेल एज स्पेस, देन यू कैन गो फॉर सुपर्ब. बाकी एज सच यार, द सेडान सेगमेंट इज डाइंग फॉर श्योर. सिविक भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है. न्यू सिविक इंटरनेशनली लॉन्च हुई है, बट अपने यहाँ शायद ही आए. And that is why I'm happy that Skoda launched the new Octavia, because you see, first of all, the sedan segment is dying, and secondly, everyone wants an SUV. तो कुशाक आने वाली है. But I'm happy that Skoda launched this car because we made roads for sedans. जहाँ पे रोड नहीं थी वहाँ के लिए हमने SUV बनाई, बट जहाँ पे रोड है वहाँ के लिए हमने sedans बनाई थी. और आज सब जगह SUV चलती है. देखिए, आप खुद देखिए, क्रेटा XUV, सब जगह XUV और SUV यही सब चल रही हैं. एंड दैट मेक्स मी अ बिट सैड, बिकॉज इफ यू वांट द रियल ड्राइविंग प्लेजर, द रियल कंफर्ट, देन sedans are the way to go. You should go for sedans. You should buy sedans. And that is the sad part. Everyone wants an SUV, and I get it. It's practical. You can take it anywhere. But if you want the real fun, the real comfort, sedan is the one to go for. And अगर आपके पास डिसेंट रोड्स हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत कच्चे रास्तों पे भी लेके गया, ये नीचे बिल्कुल भी नहीं टकराती है. सो ऐसी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत है. एंड इफ यू वांट दैट एक्सपीरियंस ऑफ कंफर्ट एंड फन, देन गो फॉर अ सेडान मैन. डोंट लेट ऑक्टाविया ऑल्सो डाई, बिकॉज सिविक तो जा चुकी है, एंड आई डोंट सी एनी अदर कार दैट्स कमिंग इन दिस सेगमेंट. सो डोंट लेट द ऑक्टाविया डाई. बाकी यार, दिस 2 liter, oh my god, you saw that? How much punch is there? ये देख, ये this engine, amazing man. मतलब चिल्ला के अब मेरा गला बैठ गया है. But I want to speak about this car more. The virtual cockpit looks really good. आपको gesture controls भी मिल जाते हैं इस कार में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. So we have gesture controls also. तो आप इसको ये कर सकते हैं. It is a good thing. I don't know how usable it is, but ये भी आपको इस कार में मिल जाता है. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below आपको Octavia कैसी लगी. And see you on next video. Bye.